देखिए, हनुमान जी की कथा होने वाली है। किसी का मोबाइल फोन बजा तो हनुमान जी से निपटाना होगा, फिर हमें मत बोलिए। हाँ, फिर आपके और हनुमान जी के बीच में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पवन सुत हनुमान की जय, वज्रंग बली की जय। आप जानते हैं हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? वास्तव में ये थोड़ा अपभ्रंश है। वज्र अंग बली, बली अर्थात बहुत बलवान, वज्र के समान कठोर उनके शरीर के अंग है।
वज्र अंग, वज्रांग तो बजरंग हो गया। और बलि बहुत बलवान, तो बजरंग बली हनुमान की जय। बच्चा बच्चा हनुमान जी के पराक्रमों के बारे में जानता है भारत में। आज हमारा अहो सौभाग्य है कि हनुमान जी के जन्म स्थान में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को कई लोग भगवान मानते हैं, कई लोग बंदर मानते हैं, कई लोग तरह तरह की धारणाएं रखते हैं, परंतु जो वास्तव में शास्त्रज्ञ हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हनुमान जी को भगवान के परम भक्त के रूप में देखते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल है, इसलिए अपने भक्तों को भी वो ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं कि कभी कभी भगवान से अधिक चमत्कार उनके भक्त करवाते हैं। अब देखिए, श्री राम भगवान है, परंतु जब समुद्र के ऊपर पुल बांधने का प्रश्न उठा तो वानर सेना ने सब कुछ कर लिया। जो वानर सेना थी वो भगवान राम के शुद्ध भक्त थे। यदि श्री राम चाहते तो केवल विचार से सेतु बन जाता। प्रभुपाद जी समझाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि लोक हैं, ग्रह हैं, वो भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कौन उनको तैरा रहा है? यहां हम किसी चीज को तैराने का प्रयास करते नहीं होता है। हवाई जहाज चलते हैं, कभी कोई समस्या हो जाती है, हवाई जहाज गिर पड़ती है जमीन पर। तो ये ओजस शक्ति है भगवान की। धारयामी अहम ओजसा गाम आविश्य च भूतानि धारयामी अहम ओजसा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे ओजस शक्ति के द्वारा ये जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, वो गिरते नहीं हैं, टकराते नहीं हैं। तो ये जब भगवान की शक्ति है, अपार शक्ति, अचिंत्य शक्ति, तो फिर एक छोटा सा पुल बनाना क्या भगवान के लिए कोई कठिन बात थी? भले हमारे लिए 100 योजन या 800 मील बहुत लंबा लगे, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए एक मनुष्य जैसे अपने आप को कभी कभी अक्षम, असमर्थ समझता है बड़े बड़े कार्यों को करने से पहले, तो वैसे श्री राम ने सोचा कि कैसे किया जाए, इतना बड़ा पुल कैसे बना जाए समुद्र के ऊपर। तो वानर सेना ने कहा, हम लोग बना देंगे। और ऐसे कहते हैं, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे नहीं लिखा है, परंतु ऐसे कहा जाता है कि वानरों ने राम का नाम लिख के पत्थरों को तैरा दिया। वानर वो कार्य कर सके जो स्वयं श्री राम कह रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसका अर्थ ये है कि हनुमान जैसे भक्तों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करते हैं, इतनी कृपा देते हैं उनको कि वो इस प्रकार के पराक्रमी कार्य कर दिखाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कभी कभी भक्तों को भी भगवान कहा जाता है। ये तात्विक दृष्टि से नहीं, सिद्धांत के दृष्टि से नहीं, परंतु एक सम्मान की दृष्टि से।
ये जानकर कि क्योंकि भगवान के इतने प्रिय उनके शुद्ध भक्त होते हैं, इसलिए वो भगवान तुल्य है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कभी कभी नारद मुनि को या अन्य महान भक्तों को भगवान या भगवन कह के संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों ने मायावाद सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं, परंतु भाव ये है कि प्राय भगवान जैसे वो हो जाते हैं, बल्कि कभी कभी भगवान से अधिक शक्ति उनके भक्तों को मिल जाती है। और हनुमान जी ने ऐसे ही शक्तियों का प्रदर्शन किया, बार बार किया। और राम के सामने राम ने अपनी आंखों से देखा कि युद्ध भूमि पर हनुमान जी किस प्रकार से शूरवीरता से युद्ध कर रहे थे और कैसे उन्होंने रावण की सेना में तहस नहस मचा दी। युद्ध के पहले भी जब हनुमान जी समुद्र पार करके गए थे लंका पहली बार, तो क्या उन्होंने कर दिया, वहां पर वो ध्वंस कर दिया, लंका को जला डाला। और जब इंद्रजीत या मेघनाद ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, वास्तव में गिरफ्तार नहीं किया, हनुमान जी स्वयं तैयार हुए गिरफ्तार होने के लिए, क्योंकि इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए। तो ये है हनुमान जी। हम सब सुनते आए हनुमान जी ने कौन से अद्भुत कार्य कर दिए। संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत का पर्वत उठाकर ले आए, ऐसे कितने सारे चमत्कार किए हनुमान जी ने। जब श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, विभीषण को राजा घोषित कर दिया, राज्याभिषेक करवा दिया और वानरों सहित श्री राम लौट के आए अयोध्या में, तो वहां पे उनका राज्याभिषेक हुआ। वानर सेना वहां पर रही भगवान के राज्याभिषेक को देखने के लिए। उनके लिए तो बहुत ही आनंद का ये अवसर था, सब भाव विभोर हो गए थे। उस समय जबकि वानर सेना अयोध्या में ही थी, वापस अपने वन में किष्किंधा में नहीं गए थे, अगस्त्य ऋषि आए वहां पर श्री राम के दरबार में और काफी बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। अनेक विषयों के ऊपर स्पष्टीकरण अगस्त्य मुनि ने की। और बातों बातों में जब वाली के पराक्रमी स्वभाव के बारे में अगस्त्य मुनि ने कहा, जिसके बारे में हो सकता है कल या परसों हम चर्चा करेंगे, तो श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे मुनिवर, रावण और वाली ये अवश्य बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि हनुमान जी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए मैं विजयी निकला लंका में। यदि हनुमान मेरे साथ में न होते तो शायद मेरे लिए संभव नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से हनुमान के कार्यों को देखा है और मैं ये कभी मेरे कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना ऋणी हूं हनुमान का कि हनुमान ने मेरे लिए क्या किया है। तो मेरे मन में है मुनिवर एक संशय है। वो संशय ये है कि जब सुग्रीव और वाली के बीच में दुश्मनी हुई, वैर हुआ, तो हनुमान जो कि इतने शक्तिशाली हैं, वाली और रावण दोनों से शक्तिशाली हैं, वो चुप क्यों बैठे? उन्होंने सुग्रीव की सहायता करके वाली को पराजित क्यों नहीं किया? सुग्रीव के प्रति अन्याय हुआ था और हनुमान जी ये सुग्रीव के इतने घनिष्ठ मित्र थे। तो ऐसे होते हुए भी जब सुग्रीव को वाली ने बहिष्कृत कर दिया राज्य से और हनुमान जी सुग्रीव वगैरह ऋषिमुख पर्वत में रहने लगे छुप छुप के,
वनवास में हम कहते हैं, वो तो वास्तव में वनवास में गए थे। तो ऐसा क्यों? हनुमान जी ने ऐसे इसका समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए बैठे देखते रह गए कि सुग्रीव की ऐसी परिस्थिति है, ऐसे क्यों हुआ? इस संशय का निवारण कृपया कर दीजिए और हनुमान जी के दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैं सुनना चाहता हूं। ये और एक विशेषता है भगवान की। भगवान भक्तों से कहते हैं कि मेरे बारे में चर्चा करो। मच्चित्तम मद्गत प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतस च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि हमें उनके भक्तों का गुणगान भी करना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि जितना भक्त भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, उतना ही भगवान अपने भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो श्री राम स्वयं अगस्त्य मुनि से कह रहे थे कि मैं हनुमान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूं। तो अगस्त्य मुनि ने कहना शुरू कर दिया, परंतु उस समय हनुमान जी भी सभा में उपस्थित थे और हनुमान जी ये संवाद सुन रहे थे और हनुमान जी को इतनी प्रसन्नता हुई, बस आनंद में रह गए। हर्ष उल्लास के साथ हनुमान जी, बस उनका हृदय राम प्रेम से भर आया। कुछ कहा तो नहीं, दिव्य आनंद की अनुभूति हनुमान के हृदय में हुई। फिर अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे श्री राम, आप जो कह रहे हैं वो सही है। चाहे बुद्धि में हो, गति में हो या बल में हो, हनुमान जी के सामने कोई नहीं आ सकता। हनुमान की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते आप। ना वाली हो, ना रावण हो, ना कोई हो। हनुमान जी अद्वितीय हैं, उनका सामना करने वाला कोई नहीं है। परंतु एक रहस्यमय बात मैं बताने जा रहा हूं हे राम आपको, वो ये है कि हनुमान जो है वो अपनी ही शक्ति को भूल गए। वो भूल गए कि वो कौन है। और इस बात का स्पष्टीकरण इस कहानी से होगा, इस कथा से होगा जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं। अगस्त्य मुनि ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी वास्तव में अंजना के पुत्र हैं और वायु के। और फिर ये इनकी पत्नी थी, इनके पति थे केसरी। केसरी वास्तव में राजा थे, मेरु पर्वत में निवास करते थे। परंतु वायु के द्वारा इस संतान की उत्पत्ति हुई और ये बड़ा चमत्कार हुआ। जब वायु ने कहा कि मैं पुत्र की उत्पत्ति आपके द्वारा करना चाहती हूं, तो उस समय अंजना वो बहुत ही विचलित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु देवलोक के निवासी जब यहां पृथ्वी लोक पर आते हैं तो उनके व्यवहार में और मनुष्यों के व्यवहार में अंतर होता है। तो खैर वायुदेव जानते थे कि उनसे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है भगवान राम के लीलाओं में शामिल होगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बहुत ही विशेष कार्य था। तो खैर हनुमान जी का जन्म ऐसे हुआ। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि एक बार जब अंजना देवी अपने पुत्र के लिए कुछ फल फूल ढूंढने के लिए गई थी वन में। आपको पता है, आज आपने देखा जो यहाँ के रहने वाले वानर होते हैं फल खाना वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो वो जब ढूंढने गई थी, फल लाने गई थी, तो उस समय सूर्योदय हुआ। तो बाल हनुमान ने सोचा कि ये कोई फल है, नारंगी है या सेब है या कुछ ऐसे फल है, तो कूद पड़े। और थे तो वो वायुपुत्र, तो वायु की गति से उड़ने लगे
और सीधे सूर्य की ओर चल पड़े। और जब देवताओं ने देखा कि अरे ये बच्चा इतनी तेज गति से उड़ रहा है, मन के गति से भी तेज, गरुड़ से भी तेज गति से चल रहा है ये, और अब बाल्यावस्था में इसकी शक्ति इतनी है, इसकी गति इतनी है, तो आगे जब ये बड़ा हो जाएगा, तरुण हो जाएगा, तब क्या होगा? इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। तो उधर वायुदेव ने देखा कि उनका पुत्र अब सूर्यदेव की ओर उड़ पड़ा है, तो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वायु उनके पीछे पीछे आए। और जब वो सूर्य के पास आए तो सूर्यदेव ने सोचा कर ये तो बच्चा है, तो बच्चे की जो एक अकपटता होती है, सरलता होती है, भोलापन होता है, तो ये बालकीय भोलेपन को देखकर सूर्यदेव के हृदय में थोड़ी करुणा हो गई। तो सूर्यदेव ने सोचा कि ये बच्चा मेरी ओर आ रहा है, बहुत निकट आ चुका है, वैसे साधारण अवस्था में तो इसको जल जाना चाहिए था, परंतु मैं इसको हानि नहीं पहुंचने दूंगा। तो सूर्यदेव ने कृपा करी हनुमान के ऊपर। तो हनुमान सीधे आए सूर्यदेव के गोद में और उनके रथ में बैठ गए। और सूर्यदेव भी तो वैष्णव है ना, भगवत गीता में तो हमने सुन ही चुके हैं। तो सूर्यदेव ये भी जानते थे कि आगे चल के भगवान अवतार लेने वाले हैं, और बल्कि ले चुके होंगे, और इस बच्चे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी है श्री राम की लीलाओं में, इसलिए इसे हानि पहुंचाना नहीं चाहिए, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने पास बिठा लिया सूर्यदेव ने बाल हनुमान को। उधर हुआ ये कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय हो गया दैव से। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये कैसे होता है? राहु, ये भी एक देवलोक के निवासी है। तो राहु आते हैं, तो राहु के लिए चांद और सूरज ये भोजन होते हैं। तो ग्रहण के समय वो ऐसे ये भोजन स्वीकार करते हैं, ऐसे शास्त्रों का कथन है। तो राहु जब आने लगा तो हनुमान ने देखा कि अरे ये कौन आ गया, ये कोई फल दिख रहा है मुझे। तो फिर से छलांग मारी सूर्यदेव के गोदी से, और राहु ने देखा, कहा कि अरे ये कौन आ रहा है मेरी ओर, ये तो भयानक दिख रहा है, इतनी तेज गति से आ रहा है, ये बच्चा है लेकिन साधारण बच्चा नहीं है। तो वो भाग के चले गए। वो गए इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव से कहने लगे, अरे इंद्र, आपने कितने राहु बनाए हैं? मैं अकेला हूं ना राहु, और ना और कोई है? नहीं, आप ही हैं। ये क्या नया कुछ नियम आपने ब्रह्मांड में बनाया कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई और करेगा मेरे सिवाय? नहीं, आप ही का काम है, आप ही का काम है। परंतु ये दूसरा राहु कहां से आ गया? तो इंद्रदेव ने कहा, ये भाई दूसरा राहु कहां से है, कौन है ये? तो फिर उन्होंने बताया। तो कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, ये क्या हो गया? तो अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे इंद्र, और राहु से कहा, तुम चलो आगे, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। तो राहु गए आगे, और पीछे पीछे इंद्रदेव आ रहे थे। अब फिर से जाकर सूर्यदेव के पास बैठ गए हनुमान जी। अब जब वापस राहु को देखा था, दोबारा आ गई ये फल, चलो अच्छा है, दोबारा छलांग मार दी। और वो तो फिर से भाग गए, सीधे इंद्रदेव के पास आए। तो फिर हनुमान ने देखा कि यार ये ऐरावत सफेद हाथी था, ये भी एक सफेद फल है। मैंने लाल फल देखे हैं, इससे ये सफेद फल जो है पहली बार मैं देख रहा हूं। तो इंद्रदेव की ओर वो कूद पड़े। तो जब आए तो इंद्रदेव ने सोचा, ये क्या, ये कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये असहनीय हो गया है, सारे ब्रह्मांड के नियमों को उलट पुलट कर रहे हैं ये बच्चा। तो उन्होंने अपना वज्र
छोड़ दिया, वज्र से प्रहार किया बाल हनुमान के ऊपर और हनुमान गिर पड़े, पृथ्वी लोक पर गिर पड़े और उनकी हनु में चोट पहुंची, वो टूट गई। इसीलिए क्या उनका नाम हुआ हनुमान या हनुमान। यहां पे हनुमान जी को चोट पहुंची, वो टूट गया। वास्तव में वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी के प्राण भी शरीर से निकल गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई है, तो वायुदेव को इतना दुख हुआ और इतना क्रोध भी आया कि वो अपने बच्चे को लेकर एक गुफे के अंदर चले गए और वहां पे उन्होंने अपना कार्य ब्रह्मांड के भीतर करना बंद कर दिया। वायु बहुत सारे कार्य करते हैं। देखिए, न केवल वायु बाहर बहती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी वायु का बहना ये बहुत आवश्यक है। आप में से जो भक्ति शास्त्र कर चुके हैं, आप तो जानते हैं भगवत गीता के अनुसार कि बहुत सारे प्राण वायु होते हैं। 10 वायु, 5 मुख्य प्राण वायु होते हैं, 5 उपवायु होते हैं और उनके तरह तरह के कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं। कोई पचन शक्ति संभालते हैं, कोई कुछ। तो ये प्राण वायु का बहना या प्रवाह जो है शरीर के अंदर है, वो बहुत आवश्यक है। यदि प्राण वायु नहीं होगी, बहेगी शरीर के अंदर, तो हमारे सारे अवयव काम करना बंद कर देंगे। सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं ले पाएंगे। तो जब ऐसे हुआ तो सारे देवताओं ने भी देखा कि अरे, पृथ्वीलोक के निवासियों की बात तो दूर रही, हम लोग देवलोक में रह के भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है और न हम हमारे साधारण कार्यों को कर पा रहे हैं। अभी पचन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। पेट उनका बड़ा हो रहा था, तो बड़े विचलित होकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बताता हूं कि आपको ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि वायुदेव के पुत्र हनुमान के साथ ऐसे हुआ है। तो समझ लीजिए कि वायुदेव कितने महत्वपूर्ण हैं। जब वायु एक शरीर में नहीं होता है तो वो शरीर एक लकड़े के टुकड़े के समान हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, प्राण त्यागना। और भगवत गीता के अनुसार भी और उपनिषदों के अनुसार मृत्यु क्या है? जब प्राण वायु जो है वो छोड़ जाते शरीर को और साथ में आत्मा और सूक्ष्म शरीर को भी ले जाते। तो प्राण वायु उपनिषदों में बहुत विस्तार में वर्णन है कि प्राण वायु जब निकलते हैं शरीर से तो तरह तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तरह तरह की आवाजें आती हैं और तरह तरह के कफ, वात, पित्त आदि कंठ में जम जाते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये प्राण वायु अंदर होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, आप लोग वायुदेव के महत्व को समझो। आपने न केवल हनुमान के प्रति अपराध किया है, आपने वायुदेव के प्रति भी अपराध किया है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हम जाके उनको थोड़ी सांत्वना दें और वो जब शांत हो जाएंगे तो फिर से पवन बहने लगेगा, बाहर भी और अंदर भी, और हम सब सुखी हो जाएंगे पुनः। तो ब्रह्मा जी गए सारे देवताओं को साथ में लेकर उस गुफे में, जहां पर वायुदेव अपने पुत्र को लेकर बैठे थे। बहुत ही शोकग्रस्त अवस्था में थे और ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने बाल हनुमान के ऊपर अपने अपने कर कमल रखे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने हाथ हनुमान के सर से स्पर्श किया, वो बच्चा फिर से जीवित हो गया
और वायुदेव तो बहुत प्रसन्न हो गए और तुरंत उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। सब जगह बहने लगे, बाहर भी, अंदर भी, ब्रह्मांड में, शरीर के भीतर भी। तो सारे देवतागण भी चैन की सांस लेने लगे। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये बच्चा जो है ये बहुत ही विशेष है और ये आपके लिए ही बहुत सारे कार्य करेगा, आपके कल्याण के लिए रत रहेगा। इसलिए ये उचित है कि आप इस बच्चे को बहुत सारे वरदान दो। तो जितने भी देवतागण वहां आए थे एक एक करके वरदान देने लगे। तो इंद्रदेव ने अपने गले से स्वर्ग लोक की फूलों की माला ली और बच्चे के गले में डाल दी और कहा, क्योंकि इसकी हनु टूट चुकी है तो उसका नाम होगा हनुमान। और मैं ये वरदान देता हूं कि आज से हनुमान को मेरे वज्र से कोई डर नहीं है। और हनुमान, इंद्रदेव ने ऐसे वरदान दिया। फिर सूर्यदेव आए। सूर्यदेव ने कहा कि मेरे प्रकाश, मेरे तेज का 1% मैं हनुमान को दान दे रहा हूं। अब सूर्यदेव का तेज कितना है, कितना प्रकाश है, वो 1% भी हो तो कितना होता है। तो उन्होंने कहा 1% मैं हनुमान को दे रहा हूं, साथ साथ में वेदों का पूर्ण ज्ञान देता हूं। ये बहुत बड़ा विद्वान होगा। वास्तव में सूर्यदेव ही उनके गुरु बने। आगे चल के हनुमान जी भी सूर्यदेव के रथ में बैठ के जाते थे। जब से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो उनके रथ में बैठते थे। सूर्यदेव तो बड़े विद्वान हैं। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से ही ज्ञान प्राप्त किया। तो सूर्यदेव ने वरदान दिया कि वेदों के ये बड़े विद्वान होंगे और इनकी वाक पटुता की कोई सीमा नहीं होगी। वाक पटु आप जानते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी तरह से ये व्यक्ति बात कर पाएगा कि अन्यों को निश्चित ही प्रभावित कर पाएगा। वाक पटु, वाक मतलब हमारी वाणी, पटु मतलब जो बहुत निपुण है, बहुत सुंदर ढंग से जो बात करते हैं। और कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब यह विषय होगा कि हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण से पहली बार मिले तो उस समय राम और लक्ष्मण के मन में क्या विचार आया और आपस में उन्होंने कैसे बातचीत की। तो ये सूर्यदेव का वरदान था हनुमान जी को। फिर यमराज आए और उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी को मेरे काल दंड से प्रतिरक्षित रखूंगा, अर्थात मेरे काल दंड का प्रभाव इस बच्चे के ऊपर नहीं आएगा, यमराज ने कहा। फिर कुबेर आए। कुबेर ने कहा कि मैं मेरे गदे से इस बच्चे को प्रतिरक्षित रखता हूं, मेरे गदे से कोई कभी हानि नहीं होगी। और मैं दूसरा वरदान देता हूं कि ये बच्चा युद्ध में कभी भी थकेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज हमने अनुभव किया ना थकावट क्या चीज होती है। जब ऊपर जा रहे थे, जब हनुमान जी लंका में गए थे ना, लंका को जला डाला था उन्होंने और रावण के सामने लाए गए वो। तो सबसे पहले रावण को तो इतना गुस्सा आया था, आग बबूला हो गया था रावण। वो जानना चाहता था ये है कौन, इतना तहस नहस या लंका में कर दिया इसने। तो पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो हनुमान जी ने कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। तो दासोहम, मैं दास हूं। उन्होंने स्वामी का नाम बताया, अपना नाम नहीं बताया। दासोहम कौशलेन्द्रस्य, कौशल राज्य के राजा का मैं दास हूं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य, उनका नाम राम है, जो कि अक्लिष्ट कर्मणः है, अपने कर्मों में अपने कार्यों में कभी भी थकते नहीं है।
तो जैसे भगवान वैसे भक्त। भगवान राम भी कभी थकते नहीं हैं और हनुमान जी उनके प्रिय भक्त भी कभी थकते नहीं हैं। तो ये विशेष वरदान कुबेर ने दिया। और शिव जी वहां पर थे तो उन्होंने वरदान दिया कि मेरे द्वारा या मेरे अस्त्रों के द्वारा हनुमान जी की हत्या कभी नहीं होगी। फिर और वहां पे विश्वकर्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इतने सारे अस्त्र बनाता हूं सारे ब्रह्मांड के लिए, देवलोकों के लिए, पृथ्वी के ऊपर जो राजा होते हैं उनके लिए, स्वयं भगवान के लिए भी मैं बनाता हूं, परंतु मैं ये वरदान देता हूं कि आज तक मैंने जितने भी अस्त्र बनाए हैं और भविष्य में जितने भी अस्त्र बनाऊंगा उनसे इस बच्चे को हानि नहीं होगी। तो ये विश्वकर्मा का आशीर्वाद था। फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले मैं ये वरदान देता हूं कि इस बच्चे की आयु बहुत लंबी होगी। दूसरा कि इसका हृदय और इसका चरित्र बहुत उदार होगा, संकुचित हृदय वाला नहीं होगा, ये कंजूस नहीं होगा। उदार हृदय चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सुना है ना आपने? तो उदार चरित्र वाला होगा। तीसरी बात, ब्रह्मास्त्र से मैं इसे प्रतिरक्षा प्रदान करता हूं। तो देखिए इंद्रजीत ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी को यह वरदान मिला था पहले ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मास्त्र का असर हनुमान जी पर नहीं होगा, परंतु उधर मेघनाद या इंद्रजीत के सामने हनुमान जी ने ऐसे नकल की कि मानिए ब्रह्मास्त्र काम कर गया है, नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता वहां पर, जो कि नहीं चाहते थे वो। तो ये तीसरा वरदान था। फिर चौथा वरदान उन्होंने दिया कि मृत्यु का शाप जो कि ब्राह्मणों के द्वारा मिलता है उससे ये सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी दुष्ट लोगों की हत्या भी करनी पड़ती है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण वैसे वैदिक सभ्यता में कभी राज्य को संभालने में इस कार्य में उतरते नहीं थे, वो केवल क्षत्रियों को, राजाओं को उपदेश देते थे, सलाह देते थे। परंतु कभी कभी जब राजा दुष्ट हो जाता था, जैसे कि राजा वेन हो गया, महाराज अंग का पुत्र, तो ब्राह्मणों ने हुंकार के द्वारा उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो ऐसे कभी न हो तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनके लिए दे दिया। फिर आगे उन्होंने कहा कि हनुमान ये अपना रूप जो है अपनी इच्छा के अनुसार बदल पाएंगे। ये एक योग सिद्धि है, रूप बदलना। आपने देखा होगा कि कृष्ण लीला में भी जितने बड़े बड़े असुर आए उन्होंने अपना रूप बदल लिया था, क्योंकि वो योगी थे। पूतना ने भी बदल लिया, आपको याद है, वो काम रूपिणी, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अपनी इच्छा या काम के अनुसार वो अपने रूप को बदल सकती थी। तो ये भी एक प्रकार की योग सिद्धि है। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ये योग सिद्धि प्रदान की कि आप अपना रूप जैसे चाहो जब चाहे बदल पाओगे। और फिर अगला वरदान था कि तुम अजेय होगे। अजेय अर्थात तुम्हारे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, तुमको हरा नहीं पाएगा कोई भी। फिर आगे उन्होंने कहा कि तुम जहां चाहो वहां जा पाओगे और जिस गति से जाना चाहो उस गति से जा पाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तो जहां चाहो वहां जा सकते हो, जिस गति से जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ये 7वां और 8वां वरदान था। और उन्होंने कहा 9वां वरदान ये है कि रावण के वध में तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, तुम श्री राम को बहुत प्रसन्न करोगे।
बस यही है। ये सबसे बड़ा वरदान है वास्तव में। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए और यदि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो बस सारी दुनिया भी हमारे विरोध में रहे तो कोई बात नहीं। संसिद्धिर हरितोषणम, बस भगवान को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है और भगवान के भक्तों के द्वारा। लेकिन याद रखिए, जब भगवान को प्रसन्न करने की बात होती है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान को मारने की इच्छा से हम निकल पड़े और भगवान प्रसन्न हो गए तो वो भक्ति नहीं है। जैसे रावण ने भगवान को प्रसन्न किया, युद्ध करके वीर रस का आस्वादन कराया भगवान को। हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने वराहदेव नरसिंहदेव को संतुष्ट कराया, क्योंकि वो भी वीर रस का आस्वादन कर पाए, जो कि गोलोक वृंदावन में तो नहीं पाया जाता, वहां तो असुर कहां है। फिर भी उनकी सेवा या उनके कार्य भक्ति नहीं कहलाते, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते। तो हनुमान जी की विशेषता ये है कि न केवल इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, परंतु भक्त भी हैं, शुद्ध भक्त भी हैं, और उनका प्राण ही है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। कहीं से फोन बज रहा है। तो हनुमान जी के बारे में तो आप कितना सब जानते हैं कि उनका सेवा भाव कैसे होता है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए। ये कहानी आपने अनेक बार सुनी होगी कि एक बार हनुमान जी ने, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, थोड़ा हटकर मैं बता रहा हूं, सीता देवी ने अब सिंदूर स्वीकार किया हुआ था, तो हनुमान जी ने पूछा कि ये आपने क्यों किया है। तो सीता देवी ने कहा क्योंकि राम प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये लाल रंग डालने से राम प्रसन्न होते हैं? तो सारे शरीर के ऊपर उन्होंने लाल रंग का सिंदूर डाल दिया, तो राम बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हनुमान जी की मूर्तियां लाल रंग की होती हैं। आज आंजनेय यात्री के ऊपर जो हनुमान की मूर्ति देखी आपने, वो भी लाल रंग की थी। तो उनका भाव देखिए। हनुमान आदर्श सेवक हैं। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि हनुमान जी के संबंध में भवबंध छिदे तस्य स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते, कि हे प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भवबंध छिदे तस्य स्पृहयामि न मुक्तये, तो स्पृहा मेरे मन में इच्छा मुक्ति के लिए नहीं है। भवबंध छिदे, ये भव बंधन से मुक्त होना भी मैं नहीं चाहता। ये मोक्ष आदि की इच्छा तनिक भी मेरे मन में नहीं है। मोक्ष अर्थात भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाना, तो ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है स्वीकार? क्योंकि भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते, क्योंकि वो जो भावना है कि मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, वो भाव नहीं रहेगा। हम जब लीन हो जाते हैं भगवान में तो हम भी भगवान हो जाते हैं। होते तो नहीं है कभी भी, परंतु सोच ऐसे होता है ऐसे व्यक्तियों का जो कि भगवान में लीन होना चाहते हैं। लीन होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। जैसे कि हरे रंग का तोता हरे रंग के पेड़ में प्रवेश करता है तो उसका व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता। फिर भी वो एक इच्छा जो है कि मैं निराकार प्रकाश में लीन हो जाऊं, ये भक्तों के लिए बहुत ही दुखदायक है। इसलिए हनुमान जी कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? केवल आपकी सेवा चाहिए, बस आपको मुझे प्रसन्न करना है। इसलिए
नवधा भक्ति के 9 अंगों के संबंध में दास्यम के आदर्श उदाहरण हनुमान जी हैं। तो खैर, तो इस प्रकार से जब सारे देवताओं ने हनुमान जी को ऐसे वरदान दिए, एक से बढ़कर एक, तो हनुमान जी फिर जीवित तो हो ही गए, वापस चले आए अपने स्थान में। फिर ऐसी शक्ति उनकी थी कि वहां ऋषि मुनियों के बीच में रहते ऐसे उन्होंने उत्पात कर दिया वहां पर। बच्चे थे ना, देखिए छोटा बच्चा भी होता है ना, वो कितना उत्पात कर सकता है घर में। आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं आपको पता है, छोटे बच्चों के सामने कुछ रख दिया, क्या नहीं कर सकते हैं वो, तोड़ के सब कुछ रख सकते हैं। शीशे की चीजें हों, ये हो वो हो, सारी चीजें गंदगी फैला के रखना। छोटा बच्चा, साधारण बच्चा भी ऐसे कर सकता है, और कोई बच्चा हनुमान जैसे हो, तो फिर सोचिए, तो हनुमान जी कहाँ अकेले घर में कहाँ रहते? वानर शरीर था तो इधर उधर चंचलता के कारण जाना पड़ता था। तो वहां पास में जो ऋषिगण तपस्या के लिए रहते थे वन में आदि, तो वहां जाके इतनी मस्ती करते थे, इतनी शरारत करते थे कि ये हैरान हो गए ऋषिगण। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये बच्चे को इतने सारे वरदान मिले हैं देवताओं से, तो ये बच्चा आके हमारी जो पूजा की सामग्री है इसको तोड़ डालता है, कभी हमारे चीजों को प्रदूषित कर डालता है, शोर मचाता है, हमें हैरान करता है। और क्योंकि वो बच्चे थे हनुमान जी, तो उन्होंने सहन कर लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो शाप है, मृत्यु शाप तो नहीं देना था, नहीं काम करेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक ही उपाय रह गया। जब पानी यहां तक आ गया तो ऋषियों ने सोचा कि एक शाप अवश्य हमें देना चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि ये हनुमान, तुम्हारी शक्ति को तुम भूल जाओगे। अभी तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारी शक्ति क्या है, इसलिए तुम इतनी शरारत कर रहे हो, इतना उत्पात सब जगह मचा रहे हो। परंतु जब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है, तो तुम शांत बैठोगे, किसी को तंग नहीं करोगे, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तुम्हारी शक्ति के बारे में, तब वो शक्ति पुनः आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो इस प्रकार जब श्राप दिया तो हनुमान जी फिर बिल्कुल शांत हो गए, और सब लोग देख रहे थे ये बच्चा इतना शरारती था, आज ये इतना शांत होके घूम रहा है बच्चों में। तो खैर ये ऐसे चले, और दूसरी ओर ऐसे हुआ ये किष्किंधा के राजा ऋक्षराज, उनकी मृत्यु हो गई। ऋक्षराज की बात हम कल कर रहे थे शाम को, आपको याद होगा। और उनके 2 पुत्र थे जो इंद्रदेव ने आके उनको दिए थे, वाली और सुग्रीव। तो वाले बड़े भाई थे दोनों में से, तो वाली राजा बन गए, और सुग्रीव उत्तराधिकारी बन गए, मतलब उनके वारस तो वो थे, उनके बाद में राजा सुग्रीव को बनना है। तो बचपन से ही सुग्रीव और हनुमान घनिष्ठ मित्र थे, और जब वाली और सुग्रीव के बीच में वैर प्रारंभ हुआ, तो हनुमान जी अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, क्या हुआ? अभी सुनाई दे रहा है? नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है, जय हनुमान बोलिए। तो अभी आप सुन पा रहे हैं।
तो इसलिए फिर हनुमान जी शांत बैठे रहे, सुग्रीव की सहायता उन्होंने नहीं की। इसलिए फिर अगस्त्य मुनि बताते हैं कि ये कारण है कि हनुमान ने सुग्रीव की सहायता नहीं की। और इसके पीछे और एक कारण है कि जब हनुमान शांत हो गए, अपनी शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, तो ज्यादा समय वो अपने पढ़ाई में लगाने लगे। और जैसे मैंने पहले कहा, वो सूर्यदेव के साथ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहते थे, छलांग मार के सूर्यदेव के रथ में जाते थे, और जब तक ये आसमान में सूर्यदेव थे तब तक वो रहते थे उनके साथ, और वेदों का पठन करते थे। इस प्रकार से वो बहुत बड़े विद्वान बन गए। इस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने हनुमान जी का गुणगान किया। और राम, लक्ष्मण और जितने भी वानर थे और जो भी वहां उस सभा में उपस्थित थे, इन्होंने जब हनुमान जी का गुणगान सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, चमत्कार हो गया उनके मन में। तो इस प्रकार से श्री राम के मन में जो संशय था, उसका निवारण जो है अगस्त्य मुनि ने कर दिया। अब जब राहु की बात हमने की है, तो शनि की बात भी तो करनी चाहिए ना। राहु है तो शनि को पीछे क्यों रखना है? तो शनि के संबंध में शनि और हनुमान जी के संबंध में एक कथा याद आती है, वाल्मीकि रामायण से नहीं है वो। तो जब रावण ने सारे देवताओं को भी वश में कर लिया था, तो सारे ग्रहों को भी उन्होंने वश में कर लिया था। और उन्होंने क्या किया था कि जितने भी ग्रह के पालक देवता है ना, उनको ऐसे गिरफ्तार किया था कि उनको लेटाकर जमीन के ऊपर, उनके पीठ के ऊपर उनके पैरों के चिन्ह लगा देते थे, ये साबित करने के लिए कि ये मेरे दास है, देखो चिन्ह, मेरे पैरों का चिन्ह यहां पे है। तो ऐसे करते थे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि रावण का पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था। तो देवताओं ने सोचा कि अभी अशुभ घड़ी में जन्म हो तो अच्छा है, परंतु रावण तो इन ग्रहों को नियंत्रित उसने करके रखा है। तो रावण ने ऐसे ग्रहों की योजना की, जैसे आदेश की, जैसे जन्म हो तो ग्रह बिल्कुल बढ़िया हो, ताकि वो सही समय पे जन्म ले पुत्र। तो देवतागण बड़े चिंतित हो गए कि अभी रावण इस प्रकार का है और उसका पुत्र भी सही समय पे जन्म लेगा, सारे कर्म ग्रह आदि सब बिल्कुल अनुकूल रहेंगे, तो फिर आगे चल के तो ये हमारे नाक पे दम बन जाएगा, बहुत कठिनाई हो जाएगी हम सब के लिए। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। सारे ग्रहों के पास जाके बोलने लगे, देवताओं के पास, भाई कुछ करो। हम क्या करें, देखो हमारे पीठ पे चिन्ह है रावण के पैरों का। एक शनि के ऊपर ऐसे हुआ नहीं था। तो शनि ने कहा कि ठीक है, हम करेंगे। आप जानते हैं, शनि को नहीं जानते तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे शनि का आजकल दोष, शनि दोष, साढ़े साती, कितने लोग बोलते हैं साढ़े साती है, साढ़े साती है ना, शनि का दोष। तो शनि ने कहा ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि रावण मुझे जब पकड़ेगा तो मुझे, मेरा मुख नीचे रहेगा। यदि मैंने मेरी दृष्टि रावण के ऊपर दे दी, शनि दृष्टि, तो रावण के लिए अशुभ हो जाएगा सब कुछ। ऐसे कहा जाता है ना, शनि दृष्टि। शनि दृष्टि अर्थात जैसे कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, कभी कभी अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं ट्रकों के पीछे, कभी कभी इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे आप कोई व्यवस्था कीजिए कि
मेरे छाती के ऊपर, मेरे वक्षस्थल के ऊपर वो ऐसे चरण चिन्ह, अपने पैरों के चिन्ह डाले ताकि मैं सीधा देख सकूं रावण का मुख। जब रावण का मुख देखूंगा तो मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, शनि दृष्टि से रावण के जीवन में सब कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे हुआ। और जब वो लेटे थे फिर रावण आए, अपना पैर रख दिया और शनि की दृष्टि लग गई। जैसे ही लग गई तो फिर सब कुछ अशुभ घटने लगा रावण के जीवन में। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, तो रावण ने गिरफ्तार कर लिया। रावण को पता चला कि ये षड्यंत्र किया है, तो रावण ने शनि को गिरफ्तार करके एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, ताकि शनि की दृष्टि और किसी और के ऊपर न पड़े। तो ऐसे कई साल बीत गए। फिर वहां पर एक बार हनुमान जी आए और हनुमान जी ने सोचा शनि को ऐसे बंद करके क्यों रखा है। तो हनुमान जी गए वहां पर, उन्होंने खोल दिया तो शनि को देखा। शनि तो खुश थे कि भाई उन्होंने मुझे बचा लिया, मुझे इस बंद कमरे से मुक्त कर दिया। परंतु क्या करें, हनुमान जी को देखा तो उनकी दृष्टि हनुमान के ऊपर पड़ गई। तो लेकिन उन्होंने कहा आपने मेरी मदद की है तो क्या करना चाहिए। देखिए मुझे मेरी दृष्टि तो काम करनी चाहिए। देखिए दृष्टि मेरी है पड़ी आपके ऊपर, इसका अर्थ ये है कि आपको अपना परिवार त्यागना होगा, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर भी आपको छोड़ देना होगा। ये होगा मेरी दृष्टि का लाभ आपके ऊपर। तो हनुमान जी का नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, न मेरे कोई पत्नी है, न सब परिवार है, न कुछ, न मेरा घर है। मेरा घर है तो केवल श्री राम के चरण कमल, ये मेरा नित्य निवास स्थान है, बस। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा, शनि ने यह भी कहा था कि मैं आपके सर में रहूंगा और सर में रह के फिर ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। तो हनुमान जी ने ऐसे उत्तर दिया। अब बाद में समय तो बीत गया और हनुमान जी भक्त हैं भगवान के, तो 7.5 ही क्या, 8.5 ही हो, 20.5 हो, कुछ भी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी अपने सर से बड़े बड़े पहाड़ भी तोड़ रहे थे और उनका प्रयोग कर रहे थे फेंकने के लिए रावण की सेना के ऊपर। तो जब वो अपने सर से प्रहार कर रहे थे तो अंदर बैठे जो शनि को इतना दर्द हो रहा था कि अरे आपको नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है यहाँ पे। तो फिर शनि को हार मानना ही पड़ा। तो शनि ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूं आपको कि आप जो भी मांगिए आप कर ली, मुझे यहां से निकलने दीजिए। क्या वरदान चाहिए आपको। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे जो भक्त होंगे वो आपके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए कभी कभी कर्मकांड में बताते हैं ना, आपको 7.5 से मुक्त होना है तो हनुमान जी की पूजा कीजिए इत्यादि। हम लोग तो वैष्णव हैं, कर्मकांड में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी वैष्णव कर्मकांड कभी कभी लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। परंतु भक्त होने के नाते हम लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, केवल 7.5 के दुष्परिणाम से या दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए नहीं, वो तो अपने आप में हो ही जाएगा। परंतु हम हनुमान जी को इतना मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं क्योंकि हमें उनके पद चिन्हों में चल के उनकी तरह भक्त बनना है। यदि हनुमान जी जैसे हम भक्त बन गए, जैसे उनकी तरह तो नहीं बन सकते, परंतु कम से कम उनके पद चिन्हों में तो हम चल सकते हैं। तो ऐसे भक्त यदि हम बन जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा।
तो इसलिए राहु और शनि भक्तों के लिए इतना महत्व नहीं रखता। बस हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए हमारी रक्षा के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल मंगलवार को जाएंगे यहाँ, शनिवार को जाएंगे वहां, बुधवार को जाएंगे वहां। नहीं, प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण या श्री राम की उपासना करनी चाहिए। और जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो उनके भक्त भी साथ में होते हैं। तो खैर, ये जब राहु की बात आई थी तो ये शनि की बात भी हमने कह डाली। तो इधर हनुमान जी बड़े हो गए। आगे चल के जब सीता देवी का अपहरण हुआ था और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले थे, बाद में जाके सुग्रीव से मिले, सुग्रीव से समझौता कर लिया कि मैं आपकी मदद करूंगा और आप मेरी मदद कर लो। तो सुग्रीव ने थोड़े समय बाद वानरों को 4 दिशाओं में भेज दिया। उनके अलग अलग दल बनाए। अंगद, तुम एक दल को लेकर इस दिशा में जाओ, ऐसी दूसरे वानर को लेकर दूसरी दिशा में भेज दिया कि उन सारे पृथ्वी में खोज ढूंढ निकालो कि सीता देवी कहां है। तो सारे ये 4 दल जो है उस सारे पृथ्वी पर फैल गए। अंगद के दल में हनुमान जी थे, जांबवान भी थे और कई ऐसे वानर थे। तो यहां वहां घूम रहे थे, भ्रमण करते 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 1 महीना समय दिया था सुग्रीव ने। अब महीना समाप्त होने को आया था और अंगद को पता था कि यदि हम असफल हुए तो न केवल बहुत बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि सीता देवी को हम नहीं ढूंढ पाए तो श्री राम को कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा, परंतु इसके अतिरिक्त सुग्रीव निश्चित हमें जान से मार डालेगा। तो इसलिए सब लोग समुद्र के तट पर बैठकर एक स्थान में शोक कर रहे थे, हाय 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 कर रहे थे। तो उधर संपाति नाम का एक पक्षी आया, चील। इस संपाति के पंख नहीं थे, तो उसने देखा कि अरे ये वानर यहां पे है, तो अच्छा बहुत दिन से भोजन हमने नहीं किया है, तो हमारे लिए भोजन अच्छा मिल गया। आज भगवान ने, देव ने हमारे लिए भोजन की तैयारी कर ली। तो संपाति की आवाज सुनकर वहां नीचे वानर बड़े विचलित हो गए और अंगद कहने लगे, अरे देखो तो सही किस तरह के पक्षी, दोनों अंतर्त देखो, कहां जटायु जिन्होंने कि अपने प्राण त्याग दिए सीता देवी की रक्षा करने के लिए, कितने बड़े राम के सेवक थे वो। और देखो ये पक्षी कैसे है, हमें खाना चाहता उस ऐसे व्यक्तियों को कि जो कि बहुत दुखी हैं, जो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को खा जाना चाहता है। देखो अंतर कितना बड़ा है दोनों में। तो संपाति ने जैसे ही जटायु का नाम सुना तो तुरंत उसके विचार बदल गए और कहने लगे, आपने मेरे जटायु की बात की? जटायु तो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे छोटे भाई हैं। हम दोनों भाई ऐसे उड़कर यहां वहां जाया करते थे। एक बार हम दोनों सूर्य के पास गए और मेरे छोटे भाई जटायु की रक्षा करने के लिए मैंने उसे मेरे पंखों के आश्रय में रखा ताकि सूर्य की किरणें उसे कोई हानि नहीं पहुंचाए, परंतु हुआ ये कि मेरे ही पंख जो है वो जल गए और उसके बाद मैं गिर पड़ा एक स्थान में। फिर जटायु कहीं और चला गया, मैं कहीं और हूं, और उस दिन के बाद मैंने जटायु को देखा नहीं है, न ही जटायु के बारे में कोई खबर मैंने सुनी। तो आज पहली बार इतने सालों के बाद मैं मेरे प्रिय भाई के बारे में सुन रहा हूं और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं उनके अंतिम संस्कार करना चाहता हूं, तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो फिर वानरों ने पूछा, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे, परंतु आप ये बताइए, आप चील हैं इसलिए आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है, तेज है। हम सीता देवी को ढूंढ रहे हैं, श्री राम की पत्नी। क्या आपने उनके बारे में सुना है? कुछ आप जानते हैं? क्या आपने कुछ देखा है? तो संपाति ने कहा, हाँ मैंने देखा। ये राक्षस एक बहुत ही
सुंदर राजकुमारी को आकाश पर से उठा के ले जा रहा था और वो राम राम कह के जोर से चीख रही थी, पुकार रही थी। ये तो मैंने देखा वो दक्षिण की ओर गई है और मेरी दृष्टि तो बहुत तेज है। यद्यपि लंका 100 योजन दूर है यहां से, फिर भी मैं देख रहा हूं सीता वहां पर है, लंका में है, जो कि समुद्र पार करके आपको जाना होगा। तो अब वानर बड़े प्रसन्न हो गए और संपाति ने कहा कि एक बार एक ऋषि थे, उन्होंने मुझे वरदान दिया था। जब मैं उनके पास गया था ये कहकर कि मेरे ना तो पंख हैं, ना मैं कहीं उड़ सकता हूं, ना कुछ जा सकता हूं, तो मेरे जीने का क्या मतलब, तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो वो ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि नहीं, निराश नहीं होना, एक समय आएगा जब श्री राम की सेवा आप कर पाओगे और जो वानर सेना है जो राम की मदद कर रहे होंगे वो आपके पास आएंगे और सीता देवी के बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे, और जब आप सीता देवी की जानकारी दोगे उनको, आपके पंख फिर से प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ही संपाति ने कहा तो उनके अचानक पंख आ गए और संपाति उड़ गए आसमान में देखने के लिए कि अभी मैं उड़ रहा हूं, वास्तव में मैं उड़ रहा हूं। फिर वहां जाके उन्होंने जटायु के अंतिम संस्कार भी कर लिए और वो तो चले गए। यहां पर वानर सेना में चर्चा होने लगी, अब कैसे जाना है लंका। हमने तो जान लिया कि सीता देवी लंका में है, परंतु लंका तो 100 योजन दूर है, कैसे पहुंच पाएंगे हम। तो अंगद ने सारे वानरों से कहा कि आप कितनी दूर तक छलांग मार पाओगे। तो किसी ने कहा 2 योजन, किसी ने 5 योजन, किसी ने कहा 10, कोई 20, 30, 40, 50, 70। और फिर जांबवान ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, जब मैं जवान था तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता था, एक क्षण में अनेकों बार, हजारों बार कर सकता था, परंतु अब मेरे बुढ़ापे में मेरी शक्ति उतरी नहीं रही है। मैं केवल एक बार छलांग मार के 100 योजन पार कर पाऊंगा, लेकिन लौटने की शक्ति मुझमें नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अंगद ने भी वैसे ही कहा। जब जांबवान ने अंगद से पूछा कि अंगद तुम कहो, अंगद ने कहा कि अधिक से अधिक मैं पहुंच पाऊंगा, परंतु लौटने की ताकत नहीं रहेगी मुझ में। तो फिर जांबवान ने देखा कि एक ही वानर जो है चुपचाप बैठे हैं। क्या नाम था उनका? हनुमान। अरे हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम तो निश्चित रूप से कर पाओगे। फिर जांबवान ने सारा इतिहास बता दिया हनुमान का, और ऐसे ऐसे हुआ था। उन्होंने भी ये बताया कि वास्तव में इनकी जो माता थी, ये हनुमान तुम्हारी जो माता थी अंजना, और हैं माता अंजना, वो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजकास्थली या कभी कभी पुंजकास्थला। तो उन्होंने एक ऋषि के प्रति अपराध किया और उसके कारण उनको श्राप मिला कि उनको एक वानरी बनना होगा। परंतु जब उन्होंने क्षमा याचना की कि ये श्राप भंग कर दीजिए, तो ऋषि ने कहा भंग तो नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपके पुत्र आपके गर्भ से एक ऐसे पराक्रमी, महावीर्यवान, महान विद्वान, सर्वगुण संपन्न पुत्र जन्म लेंगे और वो भगवान राम की सेवा में लगे रहेंगे। तो वो प्रसन्न हुई, फिर तैयार हो गए कि ठीक है। फिर अंजना के रूप में जन्म हुआ उनका, केसरी राजा से विवाह हुआ और फिर वायुदेव के माध्यम से हे हनुमान आपका जन्म हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार का शाप ब्राह्मणों ने हनुमान को दिया था
तो हनुमान, ये भी वरदान था, ये शाप के अंतर्गत ये भी बताया गया था कि जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति कितनी है, तुम्हारी शक्ति का आभास तुम्हें हो जाएगा, तो तुरंत तुम वो कर पाओगे। तो हनुमान तो जैसे बैठ गए, जैसे व्यक्ति होश में आ जाता है फिर से, अरे अवश्य मैं कर पाऊंगा, मैं हनुमान हूं, मैं तो वायुपुत्र हूं, और मैं तो मेरु पर्वत की 1000 बार प्रदक्षिणा कर सकता हूं। मेरु देव की बात तो दूर है, गरुड़ देव बंद कर दिया ना आपने फिर फोन का है। तो गरुड़ देव इतनी तेज गति से उड़ते हैं, मैं उड़ते उड़ते उनके 1000 परिक्रमा भी कर सकता हूं। और उन्होंने अपना गुणगान करना शुरू कर दिया। देखिए, हनुमान जैसे भक्त जब बात करते हैं ना, वो अहंकार नहीं होता, वो सत्य होता है। जब भगवान भी स्वयं अपना गुणगान करते हैं ना, तो वो अहंकार नहीं होता। हम लोग जब गुणगान करते हैं अपना, तो वो असत्य होता है, वो अहंकार के कारण होता है। तो हनुमान जी ने इतना अपनी ही भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू कर, मैं ऐसे कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं। यह प्रसंग काफी लंबा है, हमारे पास आज इतना समय नहीं है। तो हनुमान जी ने अपने ही बारे में बहुत कुछ कहा, और सारे वानर सेना जो वहां पर उपस्थित थी, उनके आनंद की सीमा नहीं रही, और सारे वानर वहां हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। और फिर हनुमान जी कहने लगे, ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूं छलांग मारने के लिए। तो हनुमान जी वहां खड़े हो गए ध्यान में। सबसे पहले तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, वो सब देखते रह गए सारे वानर कि हनुमान जी तो हमारे जैसे थे, अब इतने बड़े हो गए, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। और हनुमान जी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब ऊपर ऐसे बढ़ गए, तो वहां सारे पृथ्वी वहां हिलने लगी। अब हनुमान जी जैसे रॉकेट, आपने देखा होगा कोई चित्र या वीडियो, रॉकेट जब चलता है ना, तो रॉकेट चलते चलते कितनी क्या होता है, वहां पे कंपन होने लगती धरती में, इतना आग वगैरह सब होता है, आसपास के पेड़ वगैरह सब उखड़ जाते हैं। तो हनुमान जी ये तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों रॉकेट के बराबर थे। तो हनुमान जी ने अपनी तैयारी कर ली उड़ने के लिए, बस रहे, इतना विशाल शरीर बना लिया और तैयारी की। तो जैसे गड़गड़ होने लगा, सारी आवाजें आने लगी, सारी पृथ्वी कांपने लगी, जो ऐसे तूफान के समान वातावरण निर्माण हो गया, सारे पेड़ भी उखड़ के यहाँ वहां सब फैल गए और फिर उड़ गए आसमान में, और इतनी तेज गति से उड़ गए वहां पर कि वानर देख भी नहीं पाए। और फिर देवलोक में सारे देवता प्रसन्न हो गए, कह रहे हनुमान जी जा रहे हैं, परंतु हनुमान की परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने मैनक पर्वत से कहा कि आप वहां जरा रहिए, हनुमान जी को थोड़ा आराम के लिए आप रोक दीजिए। तो मैनक पर्वत आए ऊपर, समुद्र के ऊपर आए, समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं दशरथ महाराज का मित्र हूं, श्री राम के पिता दशरथ महाराज, इसलिए श्री राम मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और तुम राम की सेवा करना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। अब तुम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के लिए तो यहां तुम आराम करो, मेरे पर्वत के ऊपर आराम करके फिर आगे चले जाना। अब ये तो भक्त थे, असुर नहीं थे, और उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो उनको दुखी भी नहीं करना चाहते थे। फिर भी समय महत्वपूर्ण था, उनको पहुंचना था लंका। तो उन्होंने केवल
अपने हाथों से मेहनत पर्वत का स्पर्श किया, अपने सर से लगाया, कहा कि क्षमा कीजिए, मैं लौटते वक्त आपके यहाँ अवश्य आऊंगा, परंतु अब मैं जल्दी में हूं। तो वो आगे गए, और आगे जब गए तो वहां पर और सुरसा नाम की नागों की माता थी, वो आ गई ऊपर। उन्होंने कहा, वो भी देवलोक से भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि हनुमान देखो, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जो चाहूंगी वैसे ही होगा, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे मुख के अंदर आ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है, मुझे जाना है, बहुत काम है मेरे लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं आपके मुख के अंदर नहीं आ सकता, देखो आपका मुख इतना छोटा है, मेरा शरीर इतना बड़ा है। तो फिर सुरसा ने अपना मुख जो है और बड़ा कर दिया, फिर हनुमान जी ने अपना शरीर और बड़ा कर दिया, मुख से ज्यादा। फिर सुरसा ने अपना मुख और बड़ा कर दिया, हनुमान जी ने अपना शरीर और बड़ा कर दिया। इस प्रकार से आगे पीछे होता गया। 10 योजन, 5, 15 योजन, 20 योजन, 50 योजन, ऐसे होते होते जब सुरसा ने अपना मुंह इतना बड़ा कर दिया, प्राय 100 योजन ऊंचा कर दिया, तो हनुमान ने तुरंत अपने शरीर को इतना छोटा कर दिया और उनके मुख के अंदर से जाके फिर से जल्दी वापस आए और उड़ गए। और उन्होंने कहा कि हे देवी, ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो मैंने तोड़ा नहीं, उसका सम्मान किया मैंने, आपने भी आपके वचन तोड़े नहीं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री राम की सेवा कर पाऊं। तो वो बहुत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दे दिया। आगे चल के सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी वहां पर समुद्र में, वो भी इसी प्रकार से कहने लगी कि मैं आपको खा जाऊंगी, मेरे मुख में आ जाना। तो हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर दिया और उसके शरीर के अंदर गए, शरीर के अंदर जाके उनके पेट को फाड़कर बाहर निकले और सिंहिका की मृत्यु हो गई और हनुमान जी उड़ के लंका की ओर गए। वहां लंका की देवी ने उनको रोका, उनको भी परास्त कर दिया। आगे चल के सीता देवी को ढूंढ निकाला अशोक वाटिका में हनुमान जी ने। और फिर आगे चल के वो जानना चाहते थे कि ये रावण कौन है, इसकी सेना कैसी है। फिर आप सब तो जानते ही हैं कि हनुमान जी ने कैसे तहस नहस कर दिया। तो खैर अभी समय अभी समाप्त कर लें तो बच्चे, ठीक है। तो हनुमान जी ने लंका में अभी सारे कार्य कर लिए, कार्य करके वापस जब आ गए, अच्छी खबर लेकर आ गए। सीता देवी ने अंगूठी दी थी प्रमाण के रूप में कि जब राम पूछेंगे कि प्रमाण क्या है तो उनको मेरी अंगूठी दे देना, जो कि राम ने ही उन्हें दी थी। तो वो अंगूठी लेकर भी आए हनुमान जी, और वहां वानर सेना जो है बहुत खुश हो गए। फिर वो चले किष्किंधा की ओर, और जब यही दल किष्किंधा की ओर चला, एक स्थान इसका नाम है मधुवन, वहां पे क्या हुआ हम आगे चल के कल या परसों चर्चा करेंगे, जब हम माल्यवंत रघुनाथ में जा रहे हैं ना, कल सुबह जा रहे हैं ना, तो वहां जाकर हम ये चर्चा करेंगे। तो हम हनुमान जी के स्थान में हैं। हनुमान जी की लीलाएं कितनी सारी हैं, रामायण में भी है, पुराणों में भी है, लोक कथाएं बहुत सारी हैं। तो हनुमान जी के चरण कमलों में हमें ये प्रार्थना करनी है कि राहु और शनि के प्रभाव से बचाइए हमें। यही प्रार्थना करनी है? हाँ? नहीं, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हमें आप भक्ति दिलाइए, आप हमें भगवत प्रेम दिलाइए। आप आदर्श भक्त हैं। जिस बुद्धिमत्ता से, जितनी श्रद्धा से, जितनी क्षमता से, जितने बल से, उत्साह से, निष्ठा से आप भगवान की सेवा करते हैं,
कृपया हमें भी उसका एक बूंद आप प्रदान कर दीजिए। ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप कीजिए, हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के जन्म स्थान में उनके चरण कमलों में हमें करना चाहिए। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा।